ये मैक्सिमम चीज़ों को अल्कोहल स्टेप होता है अल्फाहाइड। शुरू में हिट एंड ट्रायल से हमने हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू होराइजन एकेडमी। माय नेम इज़ आरुषि गुप्ता और आज हम सॉल्व करेंगे एल्डिहाइड्स और कीटोन के नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं करना। हमारा पहला क्वेश्चन है द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग कन्वर्जन इज। हमें एक रिएक्शन दे रखी है और हमें उसका मेजर प्रोडक्ट बताना है। अब इसमें आपको रिएजेंट में क्या दिखाई दे रहा है? हमें जो रिएजेंट दे रखा है वो है NaBH4। अब आपको NaBH4 का काम पता होना चाहिए कि NaBH4 एक कैसा रिएजेंट है और वो किस चीज़ को किस में कन्वर्ट करता है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि NaBH4 एक रिड्यूसिंग एजेंट है। ये एक माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है और ये एल्डिहाइड्स और कीटोन्स को कन्वर्ट करता है किसमें? अल्कोहल में। ठीक है, अब अगर आपको ये पता है तो आप आराम से कर सकते हो। ये जो हमारा NaBH4 है ये रिड्यूसिंग एजेंट है और इसका काम है कार्बोनिल को, मतलब कि एल्डिहाइड्स या फिर कीटोन को कन्वर्ट करना अल्कोहल में। ये इस तरह कार्बोनिल को अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। अब जो हमारा प्रोडक्ट रिएक्टेंट है वो ये है। इसमें आपको दो जगह कार्बोनिल दिख रहा होगा, एक ये रहा और ये रहा। तो ये दोनों ही कार्बोनिल्स को अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। NaBH4 खाली एल्डिहाइड और कीटोन को कन्वर्ट करता है अल्कोहल्स में। अगर इस क्वेश्चन में कहीं पे कार्बोक्सिलिक एसिड होता, सपोज रिएक्टेंट में कहीं पे कार्बोक्सिलिक एसिड होता, तो वो उसको कन्वर्ट नहीं करता, उसको एज इट इज छोड़ देता। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता। अब ये क्या करेगा, यहाँ पर इसको OH बना देगा, सिंगल बॉन्ड OH, प्लस इसको भी सिंगल बॉन्ड OH बना देगा। ठीक है, तो पहले रिएजेंट का काम तो पूरा हो गया NaBH4 का। उसने C डबल बॉन्ड O को OH में कन्वर्ट कर दिया, हमको ये मिला। अब सेकंड में क्या डाला है? सेकंड डाला है हमने H2SO4 और हीट। अब H2SO4 और हीट करने से क्या होगा, आपके दिमाग में आना चाहिए, ये है हमारी डिहाइड्रेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है ये? डिहाइड्रेशन रिएक्शन। अगर H2SO4 और हीट देख के समझ में नहीं आ रहा तो आप ऑप्शंस देखो कि आपने ये OH बनाया है और ऑप्शंस में हमको डबल बॉन्ड दिख रहे हैं। तो OH हट के डबल बॉन्ड कब आता है? डिहाइड्रेशन में। और डिहाइड्रेशन होती कब है? जब एसिड और हीट होता है तब। ठीक है, तो अब ये रिएक्शन से होगी हमारी डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन में क्या होगा, OH हटा देंगे और डबल बॉन्ड लगा देंगे। अब देखो इसमें कई सारी पॉसिबिलिटी है। अगर पहला उठाएं तो हमने OH हटा दिया और हमको डबल बॉन्ड लगाना है। दो पॉसिबिलिटी है, या तो डबल बॉन्ड इधर लगा दे जहाँ पे ब्लू है, या फिर हम डबल बॉन्ड इधर लगा दे जहाँ ग्रीन है। तो कौन सा वाला डबल बॉन्ड लगाएंगे, ब्लू वाला या ग्रीन वाला? यहाँ पे हम देखते हैं सेट-ज़ेफ रूल। कौन सा रूल देखते हैं? सेट-ज़ेफ रूल। क्या बोलता है ये रूल? ये रूल बोलता है कि जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतनी स्टेबल एल्कीन होगी और वही वाला हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा। क्या कहता है ये? मोर अल्फा हाइड्रोजन मोर स्टेबल प्रोडक्ट, और वही वाला प्रोडक्ट हमारा मेजर होता है। ठीक है, तो अब देखते हैं अल्फा हाइड्रोजन किस केस में ज़्यादा है। जब हमने ब्लू वाला प्रोडक्ट बनाया, एक काम करते हैं यहाँ पे बना देते हैं, ये OH फिर CH डबल बॉन्ड, यहाँ पे ये कुछ इस तरह से था, हमारे पास OH था ना, हमें OH हटाना है और यहाँ डबल बॉन्ड लगा दिया, इधर CH3। इस तरह से ये हमारा प्रोडक्ट बना। एक पॉसिबिलिटी ये है, दूसरी पॉसिबिलिटी है कि हम ये वाला एल्कीन बना दें। ठीक है, दो पॉसिबिलिटी। अब कौन सा एल्कीन बनेगा? अल्फा हाइड्रोजन्स काउंट करते हैं। इस वाले केस में हमारे पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 3 इधर और 1 हाइड्रोजन इधर। इस केस में हमारे पास 4 अल्फा हाइड्रोजन है। इस वाले में गिने, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इसके बगल वाले कार्बन पे 2 अल्फा हाइड्रोजन्स है। तो ये वाला जो है ये हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा। ये तो तब बना जब हमने ये वाला OH हटाया। ठीक है, अब हमको क्या करना है, इस वाले OH को भी हटाना है, इसी में चेंज कर देते हैं। अब तक जो हमारा प्रोडक्ट बना वो कुछ ये था, ये हट गया और ये अभी तक हमारा प्रोडक्ट बना। अब इस OH को रिमूव करना है और मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनाना है। तो ये OH हटा दिया,
जब हम यहाँ लगाएंगे तो ये एल्कीन ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड होगी और सेटजेफ रूल के अकॉर्डिंग ये हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा। तो ये जो बना है ये हमारा मेजर प्रोडक्ट है। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन ए। ठीक है, एक तो हम सेटजेफ रूल देखेंगे इसमें, उसके अकॉर्डिंग बनाएंगे प्रोडक्ट। दूसरा हम क्या देखेंगे कि ये जो दो एल्कीन्स हैं ये कॉन्जुगेशन में है। ये देखो ऑल्टरनेट है ना, पहले डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड, तो ये जो है कॉन्जुगेशन शो कर सकती है और कॉन्जुगेशन कंपाउंड को ज़्यादा स्टेबल बनाता है और हम मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो हम दो चीज़ें देखेंगे, एक तो सेटजेफ रूल, दूसरा कॉन्जुगेशन। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हुआ। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कंसिडर द गिवन रिएक्शन, आपको बताना है द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन एक्स इज। पहले तो एक्स बताना है कि एक्स क्या है। अब ये थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, आपको आइडेंटिफाई करनी है कि ये आखिर रिएक्शन कौन सी है, कौन सी रिएक्शन हो रही है। अगर आपने वो पता कर लिया फिर बहुत आसानी से आप एक्स बना लोगे और बहुत आसानी से आप उसमें जो फंक्शनल ग्रुप है वो बता दोगे। अब इसमें हमको एक तो कुछ कीटोन दिख रहा है, CH3CO CH3 कीटोन होगा ये। उस कीटोन में डाइल्यूट बेरियम हाइड्रोक्साइड। अब आपने कभी भी बेरियम हाइड्रोक्साइड नहीं देखा होगा रिएजेंट के तौर पे, बहुत ही रेयर होगा कि कहीं किसी बुक में बेरियम हाइड्रोक्साइड लिखा हो। अब सोचो कि ये कौन सी रिएक्शन हो सकती है, तो ये हमारी है एल्डोल कंडेंसेशन। कौन सी रिएक्शन है? एल्डोल कंडेंसेशन। क्या होती है एल्डोल कंडेंसेशन? इसमें हम यूज़ करते हैं डाइल्यूट NaOH, और आपको कंफ्यूज करने के लिए उसने Na की जगह बेरियम ले लिया। हमें बेसिकली वीक बेस चाहिए होता है इस रिएक्शन के लिए, डाइल्यूट बेस चाहिए होता है। अब बेस तो कोई सा भी हो सकता है, BaOH भी बेस है, NaOH भी बेस है। हमें तो OH से मतलब है ना, चाहे Na हो चाहे Ba हो, वो तो कुछ काम करेगा नहीं रिएक्शन में, OH की वजह से होगी रिएक्शन। अगर यहाँ पे लिखा होता डाइल्यूट NaOH तो आप तुरंत पहचान जाते कि ये एल्डोल कंडेंसेशन है और फिर आपका प्रोडक्ट आ जाता। पर क्योंकि इन्होंने क्या करा, उसको BaOH लिख के कन्फ्यूज़ कर दिया, तो ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ एल्डोल कंडेंसेशन है। इसका आपको एल्डोल करना है, बहुत ईजिली कर सकते हो आप। करते हैं नेक्स्ट पेज पे और कंपाउंड एक्स बनाते हैं। हमारे पास है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, एक मॉलिक्यूल। पहले स्टेप में क्या होता है, अल्फा हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट होता है। ये OH माइनस क्या करेगा, यहाँ पे CH2H इस तरह लिख सकते हैं इसको, जो यहाँ पे CH3 था उसको ऐसे लिख सकते हैं CH2 और H। क्या होगा, ये OH माइनस इस H को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, हमें मिलेगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 माइनस। अल्फा हाइड्रोजन चला गया। अब ये अटैक करेगा दूसरे यूनिट पे, हमारे पास एक और कार्बोनिल होगा, ये माइनस इस कार्बोनिल पे अटैक करेगा इस तरह से। क्या बनेगा इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में, बनाते हैं इस तरह से CH2 ने इस कार्बन पे अटैक करा, ये आया O माइनस CH3 अगले स्टेप में H प्लस डाल देंगे या फिर H3O प्लस, वो इसको OH में कन्वर्ट कर देगा। तो ये बना हमारा कंपाउंड X। क्या बना ये? X। अब अगर उसने क्वेश्चन में पूछा होता X बता दो, तो ये X बन गया, बता देते। क्वेश्चन में उसने पूछा है कि ये बताओ कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है X में, तो कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप दिख रहे हैं, एक ये, क्या नाम होगा इसका, कीटोन, और इसके अलावा कौन सा फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है हमको, ये अल्कोहल। तो इसके पास दो फंक्शनल ग्रुप है, एक अल्कोहल और एक कीटोन। तो कौन सा ऑप्शन होगा, अल्कोहल एंड कीटोन, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। समझे? अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट डी ऑब्टेन्ड इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन। ये सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन दे रखी है, इसमें प्रोडक्ट आपको डी बताना क्या है। कोई स्टेप वाइज करते हैं। हमें दे रखा है CH3CHO, इसके अंदर डाला गया है LiAlH4। अब LiAlH4 क्या होता है और इसका काम क्या होता है? LiAlH4 एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। क्या है ये? एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, और ये कन्वर्ट करता है कार्बोक्सिलिक एसिड को अल्कोहल में। चाहे कार्बोक्सिलिक एसिड हो, चाहे एल्डिहाइड हो, चाहे कीटोन हो, तीनों को कन्वर्ट कर देता है ये किस में? अल्कोहल में। तो इसका काम आप बेसिकली ऐसे याद रख सकते हो, ये मैक्सिमम चीज़ों को अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, अब हमारे पास है CH3CHO।
क्या करेगा, इसको अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। तो इसका अल्कोहल बना देते हैं CH3CH2OH। ये हो गया हमारा कंपाउंड ए, अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया। फिर अगले स्टेप में क्या कर रखा है, H2SO4 और हीट डाल रखा है। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा H2SO4 और हीट क्या करता है, डिहाइड्रेशन करवा देते हैं, इसमें भी डिहाइड्रेशन, इसका काम होता है डिहाइड्रेशन। हमारे पास है CH3CH2OH। डिहाइड्रेशन मतलब वाटर रिमूव करना, यहाँ से OH हटाएंगे, यहाँ से एक H हटा देंगे और डबल बॉन्ड लगा देंगे, क्या बनेगा CH2CH2। तो B हो गया हमारा CH2 डबल बॉन्ड CH2। फिर इसमें हमने डाला HBr, HBr क्या होगा, ऐड हो जाएगा मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग। यहाँ पे दोनों जगह सेम हाइड्रोजन है तो मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा नहीं, ठीक है। HBr ऐड कर देते हैं, H को इस कार्बन पे, Br को इस कार्बन पे, और डबल बॉन्ड को कन्वर्ट कर देंगे सिंगल बॉन्ड में, क्या बनेगा CH3CH2Br। ये हो गया हमारा C। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करें, ये डाला Na ड्राई ईथर डाला, दूसरे पेज पे करते हैं। हम पहुंच गए हैं CH3CH2Br, इसके अंदर डाला ये Br और फिर Na ड्राई ईथर। कौन सी रिएक्शन है ये, Na ड्राई ईथर देखते ही आपके दिमाग में आ जाती नीचे फिटिक रिएक्शन या फिर वुर्ज रिएक्शन। अब यहाँ पे एक एरोमेटिक कंपाउंड है, एक एलिफेटिक कंपाउंड है, ये है हमारी वुर्ज फिटिक रिएक्शन। क्या होगा, ये Br और ये Br बाहर निकल जाएगा और इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में बॉन्ड बन जाएगा, क्या बनेगा बेंजीन, और बेंजीन के ऊपर लग जाएगा CH2CH3। तो ये हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। देखते हैं कौन से ऑप्शन में है ये है हमारा ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। इसमें आपको मेजर प्रोडक्ट बताना है। अब जो रिएजेंट दे रखा है AgNH3 ये कौन सा रिएजेंट है, सोचो और याद करने की कोशिश करो कि ये कौन सा रिएजेंट है। अगर आपको ये पता चल गया कि कौन सा रिएजेंट है तो बहुत इजी क्वेश्चन है। ये है हमारा टॉलेंस रिएजेंट। क्या है ये, टॉलेंस। अब क्या काम होता है टॉलेंस का, टॉलेंस जो है एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करता है, कीटोन्स के साथ रिएक्ट नहीं करता, और इसको हम यूज़ करते हैं डिस्टिंग्विश करने के लिए एल्डिहाइड्स और कीटोन के बीच में, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखो, ये कार्बन C डबल बॉन्ड O दिख रहा है और इधर एक कार्बन लगा हुआ होगा, कुछ नहीं लिखा तो मतलब CH3 होगा। तो ये तो हमारे पास कीटोन है और ये हमारे पास एल्डिहाइड है। अब अभी मैंने आपको बताया टॉलिन का काम होता है एल्डिहाइड को रिड्यूस करना, कीटोन को कुछ नहीं कहता वो। तो हमें मेजर प्रोडक्ट बताना है। एल्डिहाइड को वो कन्वर्ट कर देते हैं COO माइनस में। टॉलिन का काम है एल्डिहाइड को कन्वर्ट करना COO माइनस में, और कीटोन को वो कुछ नहीं कहता, कीटोन को कन्वर्ट नहीं करता। तो ये जो हमारा है एल्डिहाइड, इसको हम कन्वर्ट कर देंगे COO माइनस में, और कीटोन को हम एज इट इज छोड़ देंगे। तो ये हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए, है ना। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। तो आपको पता होना चाहिए टॉलेंस रिएजेंट क्या है, किसको रिड्यूस करता है, किसको रिड्यूस नहीं करता, और उसकी सारी थ्योरी। नेक्स्ट है मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। ये लिखा हुआ है यहाँ पे प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड विथ। जब हम ये कार्बोनिल की मतलब C डबल बॉन्ड O की रिएक्शन करवाएंगे NH2OH के साथ, तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो कौन सा बनेगा, इन चारों में से कौन सा प्रोडक्ट बनेगा ये बताना है। फिर हमने कार्बोनिल की रिएक्शन करवाई RNH2 के साथ, तब क्या प्रोडक्ट बनेगा ये बताना है, ठीक है। तो पहले फर्स्ट से शुरू करते हैं, कार्बोनिल को रिएक्ट करवाते हैं NH2OH के साथ। कार्बोनिल मतलब C डबल बॉन्ड O, इस तरह लिख सकते हैं इसको कार्बोनिल को। कार्बोनिल मतलब C डबल बॉन्ड O, इसमें हमने डाला NH2OH, ठीक है। देखो ध्यान से क्या होता है, इसमें यहाँ से O और यहाँ से H बाहर निकल जाएगा, वाटर जो है बाहर निकल जाता है और ये हमारा कुछ इस तरह से कंपाउंड बन जाता है।
C डबल बॉन्ड NOH, H2 और O बाहर निकल गया, H2O, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया और बाकी सब कुछ एज इट इज। ये हमारा प्रोडक्ट बनता है और इसका नाम होता है ऑक्साइम। क्या नाम होता है इसका? ऑक्साइम। तो पहले केस में जब NH2OH के साथ रिएक्ट करेगा तो ऑक्साइम बनेगा, तो इसको हम ऑक्साइम से मैच कर देते हैं, मतलब डी का फर्स्ट यहाँ पर है, यहाँ पर है और यहाँ पर है। ऑप्शन सी तो कट हो गया। ठीक है, अब देखते हैं RNH2 के साथ कैसे रिएक्ट करता है कार्बोनिल। ये हमारा कार्बोनिल कंपाउंड है, इसमें डाला RNH2, ये अमीन। अब नाइट्रोजन के पास लोन पेयर्स होते हैं, वो इस कार्बोनिल पे अटैक कर सकता है। नाइट्रोजन के लोन पेयर्स कार्बोनिल पे इस तरह से अटैक करते हैं। ठीक है, देखो क्या बनेगा। यहाँ पे O-, यहाँ पे NH, और N पे आ गया प्लस चार्ज। ठीक है, अब यहाँ से एक H+ बाहर निकल जाएगा और ये माइनस इस पे अटैक कर देगा। ऐसे देखो इसे, पहले क्या करते हैं, H+ को बाहर निकाल देते हैं। क्या बना ये? CO- NHR, ये बन गया। H+ यहाँ से बाहर निकला, इस O- और H+ ने बॉन्ड बना लिया। क्या बन गया ये बन जाएगा OH। इस तरह से OH बन गया। ठीक है, फिर अगले स्टेप में हम वाटर बाहर निकाल देंगे, यहाँ से OH और यहाँ से H बाहर निकल जाएगा और डबल बॉन्ड आ जाएगा। इस तरह से ये हमारा प्रोडक्ट बनता है जब हम अमीन के साथ रिएक्शन करवाते हैं, और इसका नाम है इमीन। इसको हम बोलते हैं इमीन, या फिर इसका नाम है स्किफ बेस। तो दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं, इमीन या फिर स्किफ बेस। ठीक है, तो अगर हम देखें RNH2 रिएक्ट करेगा कार्बोनिल के साथ क्या बनाने के लिए? स्किफ बेस। तो सी का हो गया सेकंड। सी का सेकंड कहाँ दिख रहा है हमें? इन तीनों में ऑप्शन बी भी कट हो गया। अब हमें कार्बोनिल की रिएक्शन करवानी है अल्कोहल के साथ, सेम उसी तरह हो जाएगी। पहले हमने कोई भी कार्बोनिल लिया, इसमें अल्कोहल मतलब OH ग्रुप, ROH डाल दिया। ठीक है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर्स होते हैं इस तरह से, ये ऑक्सीजन के लोन पेयर्स इस पे अटैक करेंगे। क्या बनेगा? CO- ORH, इस तरह से बनेगा। ठीक है, और ऑक्सीजन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। अगले स्टेप में इस तरह से H+ बाहर निकल जाएगा, यहीं बना देते हैं इसी स्टेप में। ये H+ बाहर निकल गया और ऑक्सीजन पे से पॉजिटिव चार्ज हट गया, ये बना। ये दोनों मिलके बॉन्ड बना लेंगे और ये बन जाएगा OH। यहाँ पे बन गया OH। तो कार्बोनिल की अल्कोहल के साथ रिएक्शन करवाने पे ये बनता है और इसका नाम होता है एसिटल। क्या नाम है इसका? एसिटल। तो थर्ड का हो जाएगा बी का थ्री कौन से ऑप्शन में दिख रहा है हमें? इन दोनों ऑप्शंस में और इसमें, तो ऑप्शन डी हो सकता है अभी हमारे पास। ठीक है, तो ऑप्शन डी। अब आखिरी भी चेक कर लेते हैं, कार्बोनिल की रिएक्शन HCN के साथ। ये हमारे पास कोई कार्बोनिल है, अब हमने इसमें क्या डाला? HCN। HCN एक आयनिक कंपाउंड है, ये ब्रेक करेगा H+ और Cn- में। ठीक है, ये जो Cn- है इस पे अटैक करेगा। क्या बनेगा हमारे पास? CO-, यहाँ Cn लग गया। फिर ये जो H+ था ये O- के साथ आके इस तरह से कंपाउंड बना लेगा और इसका नाम होता है साइनोहाइड्रिन। तो कार्बोनिल कंपाउंड HCN के साथ रिएक्ट करके बनाते हैं साइनोहाइड्रिन। तो कौन सा ऑप्शन हो गया? ए का हो गया 4, ए का 4। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको सारी रिएक्शंस पता होनी चाहिए थी कि कार्बोनिल अल्कोहल के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, HCN के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, RNH2 के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है और NH2OH के साथ क्या बनाता है।
ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अब। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फॉर्म्ड व्हेन एसीटोन रिएक्ट्स विथ 2 पेंटेनॉन इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH फॉलोड बाय हीटिंग। जैसे ही आपको डाइल्यूट NaOH दिखा, आपके दिमाग में क्या आ गई होगी? एल्डोल कंडेंसेशन। और फॉलोड बाय हीटिंग लिखा है, मतलब जब एल्डोल बनाते हैं तो हमारे पास अल्कोहल मिलता है, उसकी हम डिहाइड्रेशन करवा के डबल बॉन्ड लगा देंगे। अब क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि हमने एसीटोन को रिएक्ट करवाया पेंटेन 2 ओन से, ठीक है, इन दोनों के बीच में एल्डोल कंडेंसेशन कराई, क्रॉस एल्डोल होगा, जो है मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स बन सकते हैं, हमको पता है। अब इन चारों में से कौन सा प्रोडक्ट नहीं बनेगा ये बताना है हमें, करके देखते हैं। हमारे पास एसीटोन है, एसीटोन का क्या स्ट्रक्चर होता है? CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये एसीटोन है। दूसरा उन्होंने हमें दे रखा है पेंटेन 2 ओन, ये हो जाएगा पेंटेन 2 ओन, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में एल्डोल करवानी है। एल्डोल में पहला स्टेप होता है अल्फा हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करना, यहाँ से अल्फा हाइड्रोजन निकाल देते हैं और इसको CH2- बना देते हैं, ठीक है। अल्फा हाइड्रोजन निकल गया। नेक्स्ट स्टेप में ये यहाँ पर अटैक करेगा, क्या बनेगा देखो, CH3 CO CH2, ये CO-, इससे यहाँ पे लगा हुआ है CH3, इधर लगा हुआ है CH2 CH2 CH3, इस तरह होगा। अगले स्टेप में ये O- OH में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर उसने बोला है कि फॉलोड बाय हीटिंग, हीटिंग मतलब हमें डिहाइड्रेशन करवानी है, क्या करेंगे, ये OH हटा देंगे और डबल बॉन्ड लगा देंगे इस तरह से, तो ये हमारा प्रोडक्ट बन गया। तो एक प्रोडक्ट तो ये बन सकता है हमारा। सेकंड पॉसिबिलिटी देखते हैं। सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है कि इस बार पेंटेन 2 ओन पहले लिख देते हैं, ये मैंने लिखा पेंटेन 2 ओन, यहाँ पर हमारे पास है एसीटोन, ऐसे बनाते हैं एसीटोन। अब पहला काम है अल्फा हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करना, इस केस में हमने एसीटोन से अल्फा हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करा था। अब क्या करते हैं, पेंटेन 2 ओन में से अल्फा हाइड्रोजन निकाल लेते हैं। क्या करा, इसको मैंने बना दिया CH2-, अल्फा हाइड्रोजन निकल गया। अगले स्टेप में इसने इस पर अटैक कर दिया। अब बताओ क्या प्रोडक्ट बनेगा, बनाकर दिखाओ। प्रोडक्ट कुछ इस तरह बनेगा हमारा, इस तरह से ये बनेगा। अगले स्टेप में ये OH हो गया, फिर हीटिंग करी तो OH हट गया और डबल बॉन्ड लग गया, तो एक प्रोडक्ट ये हो गया। अब थर्ड पॉसिबिलिटी क्या है कि मैं अल्फा हाइड्रोजन यहाँ से निकाल के फिर अटैक करा दूँ, करते हैं ऐसा भी। हमने फिर से पेंटेन 2 ओन बनाया, ये बना पेंटेन 2 ओन। इस बार अल्फा हाइड्रोजन निकालते हैं यहाँ से, ये H हटा दिया, यहाँ पे आ गया माइनस चार्ज, अल्फा हाइड्रोजन निकल गया। अब यहाँ पे हमारे पास एसीटोन है, इसने इस पर अटैक करा। अब बनाओ क्या प्रोडक्ट बनेगा, इस तरह से ये प्रोडक्ट बनेगा। अब ये O- को OH बना देंगे और हीटिंग करने पे OH हटा के डबल बॉन्ड लगा देंगे, तो हमारे पास ये 3 प्रोडक्ट्स बने, एक ये नंबर 1, ये नंबर 2 और ये नंबर 3। इन 3 के अलावा और कोई प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं है, ये 3 बने। उसने पूछा कि कौन सा प्रोडक्ट नहीं बना है, तो अब हम चेक कर लेंगे कि ये तीनों के अलावा जो प्रोडक्ट होगा वो हमारा आंसर होगा। इनको और इन तीनों को कंपेयर करो और बताओ कि कौन सा अलग है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। क्या आंसर है? ऑप्शन बी। बाकी A, C और D ये तीनों प्रोडक्ट्स हमने यहाँ बनाए हैं, वो ये रहे, आप लोग आराम से कंपेयर करना, ठीक है। और कंपेयर करके आपको मिलेगा कि ऑप्शन बी हमने नहीं बनाए, बाकी A, C और D जो है वो बन गए हैं। तो ऑप्शन बी उसने पूछा था कौन सा प्रोडक्ट नहीं बनेगा, तो बी वाला प्रोडक्ट नहीं बनेगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है, व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म बाय द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। एसीटोन को रिएक्ट करवाया और पूछा है कि जो कंपाउंड बनेगा, जो प्रोडक्ट बनेगा, उसका IUPAC नेम पूछा है। पहले तो एसीटोन दे रखा है, बना लेते हैं एसीटोन। एसीटोन होता है CH3
C डबल बॉन्ड O CH3। इसके अंदर क्या डाला गया है, C2H5 MgBr। क्या होता है ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, लिख देते हैं C2H5 MgBr। अब आपने रिएक्शन सीखी होगी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की कार्बोनिल के साथ, कैसे होती है। Mg पे पॉजिटिव का चार्ज होता है और C2H5 पे माइनस का। ये C2H5 इस पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड इस तरह ब्रेक हो जाएगा। क्या बनेगा, यहाँ पर OMgBr, यहाँ पे CH3 पहले से था और C2H5 ने यहाँ पर आकर अटैक करा। अगले स्टेप में क्या डाला है, वाटर। वाटर से क्या होगा, MgBr हट जाएगा और यहाँ OH आ जाएगा। ये हमारा प्रोडक्ट बना। अब इसका उसने IUPAC नेम पूछा है। C2H5 को हम लिख सकते हैं CH2CH3, ऐसे लिख दें। अब इसका IUPAC नेम बताना है। सबसे पहले क्या करो, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देखो, बताओ कितने की लॉन्गेस्ट कार्बन चेन दिख रही है आपको। अगर आपने बोला 3 तो बहुत गलत है। और देखो क्या और लॉन्ग कार्बन चेन बन पा रही है, बिल्कुल बन रही है। देखो अगर मैं कार्बन चेन को ये वाली मान लूँ तो ये भी तो एक कार्बन चेन पॉसिबल है। इसे नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4। 4 की कार्बन चेन दिख रही है, मतलब ब्यूटेन। सेकंड पोजीशन पे OH दिख रहा है तो 2 ओल, और सेकंड पोजीशन पे ही मिथाइल ग्रुप है तो 2 मिथाइल। तो इसका IUPAC नेम हो गया 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ओल। कौन सा ऑप्शन हुआ, ऑप्शन ए। तो टिक लगा देते हैं ऑप्शन ए पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिएक्शन बिटवीन बेंजल्डिहाइड एंड एसीटोफिनोन इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH इज नोन एज। डाइल्यूट NaOH मतलब कौन सी रिएक्शन, एल्डोल, ठीक है। और क्या पूछा है, एक है हमारे पास बेंजल्डिहाइड, मतलब कि ये होता है बेंजल्डिहाइड। दूसरा मॉलिक्यूल किसका है, एसीटोफिनॉन, और एसीटोफिनॉन होता है ये एसीटोफिनॉन है, ये बेंजल्डिहाइड है। हमने डाला डाइल्यूट NaOH। डाइल्यूट NaOH मतलब एल्डोल कंडेंसेशन। अगर लिखा होता कंसंट्रेटेड NaOH तो हम बोलते केनिजारो, ठीक है। डाइल्यूट लिखा है तो हम क्या बोलेंगे, एल्डोल। अब अगर एक ही रिएक्टेंट होता या अगर हमारे पास सिर्फ एसीटोफिनॉन होता तो हम बोलते एल्डोल है। अब क्योंकि दो अलग अलग हमारे पास रिएक्टेंट है, दो अलग अलग रिएक्टेंट्स है, एक ये और एक ये, तो हम बोलेंगे क्रॉस एल्डोल। क्या बोलेंगे, क्रॉस। क्यों, क्योंकि दो रिएक्टेंट है और इन दोनों के बीच में हो रही है रिएक्शन। यहाँ से हम क्या करेंगे, अल्फा हाइड्रोजन निकालेंगे और फिर इसका अटैक करवाएंगे यहाँ। तो क्या आंसर होगा इसका, क्रॉस एल्डोल। अगर हमारे पास दो अलग अलग रिएक्टेंट्स होते हैं तो क्रॉस एल्डोल रिएक्शन होती है। एक ही रिएक्टेंट होता है तो नॉर्मल सिंपली एल्डोल कंडेंसेशन होती है। अगर कंसंट्रेटेड NaOH लिखा होता तो हम बोलते केनिजारो है, ठीक है। अब क्योंकि डाइल्यूट लिखा है तो हम बोलेंगे एल्डोल है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसिडर द रिएक्शन, आइडेंटिफाई A, X, Y और Z। देखने में बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन लग रहा है पर है नहीं। स्टेप वाइज करते हैं। इसमें से सबसे नोन और कॉमन चीज़ जो हमें दिख रही है वो हमें दिख रही है सिल्वर मिरर टेस्ट, ठीक है। और जो हमारा कंपाउंड है A, उसने सिल्वर मिरर टेस्ट दिया है। इसका मतलब A क्या होगा, A हमारा एल्डिहाइड होगा। एल्डिहाइड ही सिल्वर मिरर टेस्ट देते हैं। और यहाँ पे ये देखो, ये है हमारा टॉलिन। ये टॉलिन AgNH3 2 को टॉलिन बोलते हैं। और टॉलिन हमें पता है एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करके सिल्वर मिरर देता है और कीटोन्स के साथ रिएक्ट नहीं करता। तो इसका मतलब A हमारा एल्डिहाइड है, A कोई ना कोई एल्डिहाइड होगा। इतना समझ आया। अब यहाँ देखो, यहाँ डाला है कॉपर और हीट, मतलब ऑक्सीडेशन की है। अब हमें ये पता है जो 1 डिग्री एल्कोहल्स होते हैं वो ऑक्सीडाइज होते हैं एल्डिहाइड में, 2 डिग्री एल्कोहल्स ऑक्सीडाइज होते हैं कीटोन में, और 3 डिग्री एल्कोहल्स ऑक्सीडाइज नहीं होते। अब क्योंकि ये ऑक्सीडाइज हुए एल्डिहाइड में तो इसका मतलब यहाँ पे जो X है ये हमारा 1 डिग्री एल्कोहल होगा। देखो कैसे, हमें पता है कि 1 डिग्री एल्कोहल कन्वर्ट होते हैं CHO में, मतलब एल्डिहाइड में। 2 डिग्री एल्कोहल कन्वर्ट होते हैं कीटोन में, कीटोन लिख देते हैं। और 3 डिग्री एल्कोहल ऑक्सीडाइज नहीं होते। अब हमें ऑक्सीडेशन के बाद एल्डिहाइड मिला, इसका मतलब हमारा रिएक्टेंट क्या था, 1 डिग्री एल्कोहल। इसका मतलब X हमारे पास कोई ना कोई 1 डिग्री एल्कोहल होगा। इतना कर लिया। अब हम ऑप्शंस पे चलते हैं।
हमें पता चला x है 1 डिग्री एल्कोहल। कहाँ पर दिख रहा है x? यहाँ पर इथेनॉल लिखा है, पॉसिबल है। इस ऑप्शन में इथेनॉल है, इस ऑप्शन में x एसिटल्डिहाइड है, और अभी हमने देखा x को अल्कोहल होना चाहिए, तो इस ऑप्शन को कट कर देते हैं। फिर यहाँ पर x क्या दिख रहा है? इथेनोइक एसिड। x इथेनोइक एसिड नहीं हो सकता, इस ऑप्शन को भी कट कर देते हैं। 2 ऑप्शन रह गए। फिर हमने पता लगाया कि a एल्डिहाइड होगा कोई सा। कौन सा एल्डिहाइड हो सकता है? ये देखो इथेनल, a हमें यहाँ पे इथेनल दिख रहा है, और यहाँ पर a मिथॉक्सी मीथेन दिख रहा है, मतलब ईथर। और अभी अभी हमने पता करा कि ए हमारा एल्डिहाइड होगा, तो ऑप्शन ए भी कट हो गया, ऑप्शन बी सही हुआ। ये तो हमने हिट एंड ट्रायल से करा। अब बाकी सब भी बनाकर देख लेते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट क्या होगा। एक्स के ऑप्शंस में हमें इथेनॉल ही दिख रहा है, एक्स को इथेनॉल मान लेते हैं। हमने बनाया एक्स को इथेनॉल, ये इथेनॉल है। जब हम इसमें डालेंगे कॉपर और 573 केल्विन टेम्परेचर, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में? एल्डिहाइड में। बना देते हैं इसका एल्डिहाइड, CH3CHO, एल्डिहाइड बन गया। फिर इसमें डाला गया टॉलिन, फिर इसमें डाला हमने टॉलिन। जैसे ही हमने टॉलिन रिएजेंट डाला, इसका काम होता है ऑक्सीडाइज करना, और CH3 को ये इसमें कन्वर्ट कर देगा, CH3CHO को CH3COO माइनस में। ठीक है, तो देखो XA, ये हो गया हमारा X, ये हो गया हमारा A। अब क्या करा इन्होंने? A में OH माइनस और हीट, OH माइनस और हीट यहाँ पर हो रही है एल्डोल कंडेंसेशन। क्या हो रही है? एल्डोल। अब हमको A का एल्डोल करवाना है। एक तरीके से आप ये मान लो डाइल्यूट NaOH डाला, ठीक है, एल्डोल कंडेंसेशन करवानी है, करवाते हैं। CH3 ये हमारे पास है। पहला स्टेप होता है अल्फा हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करना, कर लेते हैं एक्सट्रैक्ट। एक हाइड्रोजन निकाला, नेगेटिव चार्ज लगा दिया। अब क्या होगा? ये अपने ही जैसे एक और मॉलिक्यूल पे अटैक करेगा, यहाँ से माइनस का अटैक करवा दिया अपने ही जैसे एक और मॉलिक्यूल पे। बनाओ क्या बनेगा? CH3 CHO माइनस CH2 CHO, ये बन गया। अब O माइनस को कन्वर्ट कर देंगे OH में, और अगले स्टेप में ये हटा के डिहाइड्रेशन कर देंगे। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 CHO, ये बन गया। क्या बना ये बना हमारा Y, ये बन गया Y। हमने ऑप्शन बी देखा था, देखो क्या ऑप्शन बी में Y यही है, ब्यूट-2-ईन अल। इसका नाम लिखें तो यही आएगा, 1 2 3 4, 4 कार्बन है तो ब्यूट, सेकंड पर डबल बॉन्ड है ईन, 1 पर अल है, तो Y भी सही आ गया, ब्यूट-2-ईन 1 अल। अब हमें बनाना है Z, इसके साथ रिएक्शन करवा के NH2NH CO NH2 के साथ CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये मेरा A है, इसकी रिएक्शन करवानी है हमें NH2 NH2 CO NH2 के साथ। कैसे करता है ये रिएक्ट? बहुत सिंपल है, यहाँ से O और यहाँ से H, मतलब H2O बाहर निकल जाता है, और इन दोनों के बीच में बॉन्ड बना देंगे। ये हमारा प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा Z, ये देखो, और इसको हम सेमी कार्बाजोन बोलते हैं, वो जो बना उसका नाम है सेमी कार्बाजोन। ये होता है सेमी कार्बाजाइट, और कार्बोनिल के साथ रिएक्ट करने पे बनाता है सेमी कार्बाजोन। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो गया। शुरू में हिट एंड ट्रायल से हमने पता कर लिया, पर फिर बाद में हमने कंफर्म कर लिया कि हाँ Y और Z भी यही बन रहे हैं जो इन्होंने बनाया है, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट A इन द फॉलोइंग रिएक्शन। अब रिएजेंट देखो, कौन सा रिएजेंट दे रखा है हमें? जो रिएजेंट दे रखा है वो है ZnHgHCl, ठीक है। क्या काम होता है इस रिएजेंट का? ये करेगा क्लेमेंसन रिडक्शन, ठीक है। जैसे ही आपको ये रिएजेंट दिखे, आपके दिमाग में आना चाहिए क्लेमेंसन रिडक्शन। अगर नहीं आ रहा तो जाके रिएजेंट्स पढ़ो और उनका काम देखो कि किस रिएजेंट का क्या काम है। अब ZnHg करेगा क्लेमेंसन रिडक्शन, और क्लेमेंसन रिडक्शन में क्या होता है? C डबल बॉन्ड O कन्वर्ट हो जाता है CH2 में। क्या होता है? C डबल बॉन्ड O कन्वर्ट हो जाता है CH2 में। तो वही काम हम यहाँ पे भी करेंगे। ये दिख रहा है हमें C डबल बॉन्ड O, इसको हम हटा देंगे, डबल बॉन्ड O को हटा देते हैं,
और यहाँ से डबल बॉन्डों को हटा देते हैं और 2H लगा देंगे। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा हमारे पास, ये इस तरह है। इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया CH2 में, ये है, इसको कन्वर्ट कर दिया CH2 में, ये हमारे पास प्रोडक्ट बन जाएगा। कहाँ दिख रहा है ये वाला ऑप्शन, ये रहा, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो आपको बस रिएजेंट का काम पता होना चाहिए, फिर ये क्वेश्चंस बहुत इजी है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।